एक बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन हम डॉक्टर से पूछा जाता है कि सर हमें टेनिस एल्बो है, आइदर दे कॉल अस बाय फोन और विद सम प्रिस्क्रिप्शन ऑन द व्हाट्सएप कि सर टेनिस एल्बो का कैसे ट्रीटमेंट किया जाए। तो टेनिस एल्बो क्या है, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो टेनिस एल्बो अगर एक लाइन में एक जनरल पेशेंट के लिए मैं बताऊं तो क्या चीज़ होती है टेनिस एल्बो। जैसे वी हैव द इनसाइड पार्ट ऑफ द फोरआर्म एंड द बैक साइड आउटसाइड पार्ट ऑफ द फोरआर्म। तो जो आउटर पार्ट पर जो पेन होता है, और ये एल्बो जॉइंट से इधर नीचे का पार्ट है और इससे ऊपर की जॉइंट है, कोई जो भी पेन है एल्बो जॉइंट से ऊपर का और इस पॉइंट पर है तो उसको एक मेडिकल टर्म में हम टेनिस एल्बो बोलते हैं। तो टेनिस एल्बो एक लाइन में क्या हुआ कि एल्बो जॉइंट पर बाहर की साइड इस जॉइंट से ऊपर की साइड जो भी दर्द हो रहा है उसको हम टेनिस एल्बो बोलते हैं। यस, वन मोर क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कि सर हमको टेनिस एल्बो बोला गया है और सर ये मैं तो ऐसा कोई टेनिस गेम नहीं खेलता हूँ तो मुझको टेनिस एल्बो क्यों हो रहा है। तो ये टेनिस एल्बो जो एक वर्ड है ये एक मिस नंबर है कि ये सिर्फ टेनिस वाले लोगों को ही होता है। इसको इसलिए कहा गया है कि टेनिस एल्बो कि जो टेनिस प्लेयर जो गेम खेलते हैं उसमें बैक हैंड बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, तो इसलिए ये जो एग्रीवेट होता है जो ये वाला रीजन है वो बैक हैंड से जब करते हैं तो उससे आउटर साइड में ज़्यादा फोर्स लगती है, तो इसलिए उनको पेन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट इफ़ पेशेंट्स मेरे पास जो आते हैं वो टेनिस प्लेयर नहीं होते, वो यूजुअली लेडीज़ होती हैं जो कि फ्रिक्वेंटली अपना किचन वर्क करती हैं, या कंप्यूटर वाले लोग होते हैं जो कि डेली रेपिटेटिव मूवमेंट करते हैं, और मैनी मोर जिनको बहुत ही फ्रिक्वेंटली हैवी लोड उठाना होता है उन सबको ये पेन ज़्यादा होता है। तो ये किस लिए होता है, ये रेपिटेटिव मूवमेंट जिसमें बैक हैंड करना होता है या स्क्रूइंग मूवमेंट करना होता है या फिर रिस्ट को ऊपर उठाना होता है, उनको ये पेन होता है बहुत ज़्यादा, जो कि एल्बो जॉइंट के बाहर वाले एरिया में होता है। तो टेनिस एल्बो के जो साइन एंड सिम्टम है वो काफ़ी कॉमन होते हैं दूसरी डिजीज़ के साथ भी, जो भी चीज़ें इस एरिया में होती हैं, बट टेनिस एल्बो और जो दूसरे उनके जो कॉमन सिम्टम होते हैं वो ये होते हैं, एक तो पेन इज अराउंड दिस एल्बो जॉइंट इन द आउटर एस्पेक्ट जो बाहर की साइड, और जब भी किसी चीज़ को यूज़ करते हैं वो पकड़ते हैं तो एकदम दर्द होने लगता है, और एक रात को उनको काफ़ी दर्द होता है इस एरिया में, और किसी भी हैवी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो एकदम छूट जाती है उनसे, तो दैट मीन्स वीकनेस इन द ग्रिप, तो prominent broad area diffuse pain, and more pain when they do something which is increasing on this area. अगर आपको टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम है और आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, बेसिकली उसका सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट जो कॉमनली है वो विदाउट ऑपरेशन ज़्यादातर 99% लोग ठीक हो जाते हैं। तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रेस्ट करना। रेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं हाथ को, आपको हाथ को यूज़ करना है, लेकिन जिस मूवमेंट से वो चीज़ हो रही है उसको नहीं करना है। वो किस चीज़ की मूवमेंट होती है, वेन एवर यू डू सम स्क्रीन मूवमेंट और वेन एवर यू लिफ्ट समथिंग, उस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। और दूसरा उसमें आइसिंग करना होता है, जो जहाँ पर आपका इन्फ्लेमेशन सूजन आ गई है उस एरिया में आपको आइसिंग करना है, रेस्ट देना है, और एक ब्रेसेस होते हैं जो कि आपको रिस्ट प्लेट को पहनना चाहिए, या एक ब्रेस होता है जो कि फोरआर्म में लगाना होता है जिससे उस पर फोर्स ना जाए। ये दो चीज़ तीन चीज़ें करनी होती हैं, और अगर उससे भी आराम नहीं आता है तो हम उनको कुछ मेडिसिन देते हैं, तो उससे भी आराम नहीं आता तो समटाइम्स वी गिव सम जेल, उससे भी आराम नहीं आता समटाइम्स विल गिव इंजेक्शंस। और इन सब चीज़ों से अगर कोई आराम नहीं आता है, आराम आता है फिर थोड़े टाइम बाद दोबारा हो जाता है, then we carefully examine that it is really tennis elbow or not. If it is still not getting solved, then we investigate it and then we go for accordingly कि सर्जरी करने की जरूरत है या नहीं। ये काफ़ी वो फ़ोन पर भी पेशेंट पूछते हैं कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि सर हम तो आपसे काफ़ी दूर हैं कि हमको सर टेनिस एल्बो है या नहीं है। तो ये आप खुद इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत ही ट्रिक मूवमेंट्स है और बहुत ही फाइन एक लाइन है जिससे हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि ये टेनिस एल्बो है या नहीं है। तो उसमें जो एक आपके लिए जो बहुत कॉमन एरिया है जो आप खुद चेक कर सकते हो, वो जस्ट यू हैव टू एग्जामिन कि आपको जो दर्द है वो ज़्यादा दर्द एल्बो जॉइंट के बाहर वाले एरिया में ऊपर की साइड है या नीचे की साइड है। इफ़ इट इज़ मोर ऑन द अपर एरिया दैट मीन्स इट इज़ मोर लाइकली टू टेनिस एल्बो। इफ इट इज़ मोर इन द लोअर एरिया then maybe it is a mix. It can be both tennis elbow as well as one more thing which is commonly seen because of which the nerve is getting irritated, which causes symptoms related to same like tennis elbow.
ये टेनिस एल्बो सिर्फ सर्जरी इसका ट्रीटमेंट है या विदाउट सर्जरी भी ये ठीक हो सकता है? ये भी बहुत कॉमनली आस्क क्वेश्चन है कि सर सब लोगों ने हमने सारा ट्रीटमेंट ले लिया और सर अब हमको सर्जरी की ज़रूरत है। देन ऑल्सो वी नेवर टेक द पेशेंट्स जस्ट ऑन देयर बेसिस कि हाँ कि सर आपकी सर्जरी करनी है। ऐसा नहीं है। अगर आप स्पेशलिस्ट के पास आए हैं देन ही विल रिपीट द सेम कोर्स, एंड विद दैट इफ़ यू थिंक दैट यू आर नॉट एबल टू कंप्लाई विद दैट ट्रीटमेंट, अगर आप ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हो या ले रहे हो तो उससे आराम नहीं आ रहा है, तभी इन्वेस्टिगेट करके हम सर्जरी का करते हैं। अदरवाइज 99% विदाउट सर्जरी ठीक हो जाता है। या ये जो पेशेंट्स होते हैं ये व्हेन दे आर सो मच ऑफ इतना ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं टेनिस एल्बो के लिए, और वो फिर अपने डिमांडिंग अपना जो उनका वर्क है उसमें फिर दोबारा जाते हैं, फिर हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि सर हम सर्जरी करवाएं नहीं करवाएं, हमारा हाथ ख़राब तो नहीं हो जाएगा, एंड दे कीप ऑन टेकिंग द सेम मेडिसिन ब्रेसिस एंड बियरिंग दैट पेन। तो ये टेनिस एल्बो की जो सर्जरी है काफ़ी सेफ सर्जरी है, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, एंड ये आपके लिए वन टाइम सर्जरी है, उसके बाद आप बहुत ही अच्छा फील करते हो, और इससे कोई आप रिस्क ऐसा कुछ नहीं है जिसके कारण आपका कुछ वर्क अफेक्ट होगा। इट इज़ क्वाइट सेफ। जो पेशेंट्स टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम के साथ सर्जरी के कारण बचना चाहते हैं और वो हमेशा अपना वर्क को अगर कंट्रोल कर पा रहे हैं तो उसको सर्जरी की ठीक ज़रूरत नहीं है। अगर वो कंट्रोल उसका वर्क भी नहीं छोड़ सकते हैं, वो काम कर रहे हैं और वो ऑपरेशन नहीं करवा रहे हैं और जो भी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाएगी कि उसके बाद वो अगर हम कुछ भी ट्रीटमेंट ऑपरेशन भी करेंगे तो उसके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आते, क्योंकि वहाँ पर एक इतना ज़्यादा सूजन आ जाता है, बहुत ज़्यादा स्कैर टिश्यू जो कि नॉर्मल टिश्यू नहीं है वैसा एरिया वहाँ पर आ जाता है, तो ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट के बाद भी उतना फ़ायदा नहीं होता है। तो दे शुड नॉट टू मच ऑफ डिले इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो जिनकी हम सर्जरी करते हैं टेनिस एल्बो की, तो उसमें हम उनको 3 वीक्स के लिए एक ब्रेस देते हैं, यहाँ से रिस्ट ब्रेस देते हैं। उनको बोला जाता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ है आपको उठानी है, लेकिन आपको ऐसे मतलब ऊपर करके ऐसे नहीं उठानी है, आपको पाम अप करके उठाना है, और रिस्ट प्रोनेशन सुपिनेशन उनको अलाउड होता है करना। और उस ब्रेस के साथ उनको हम माइल्ड लाइट वेट ऑब्जेक्ट पकड़वाते हैं और उनको धीरे धीरे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाते हैं। तो इन वन मंथ हम उसका ब्रेस भी धीरे धीरे वीन ऑफ कर देते हैं और फिर हम कहते हैं कि नाउ स्टार्ट डूइंग योर वर्क। I hope I have enlightened you with the problem of the tennis elbow, and if you have any questions, please drop down the questions and we will happily answer your questions. Thank you. Thank you.